हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आप लोग को पशुपति व्रत की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पशुपति व्रत कब करना चाहिए, पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, पशुपति व्रत करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे हमें क्या क्या फल मिलता है। अगर आप भी पशुपति व्रत करने का सोच रहे हैं और आपको नियम और विधि नहीं पता है तो आज की हमारी यह जानकारी आप अंत तक जरूर सुने। इससे आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा और आप आसानी से पशुपति व्रत का धारण कर पाएंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत का एक ही नियम है जो कि है शिव महापुराण में गुरु जी बताते हैं। तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे नियम बताए जाते हैं जो भरमाए जाते हैं, उसमें ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस नियम को आप आसानी से सुन लीजिए, परख लीजिए जो शिव महापुराण के नियम है और यकीन मानिए यही एक सही नियम है और सही तरीके का नियम है। तो पहले आप जान लेते हैं व्रत से कि पशुपतिनाथ व्रत क्या है। तो पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो भोलेनाथ का ही व्रत है, जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने निरंतर 5 सोमवार तक पूरे विधि और विधान से इस व्रत को धारण करके भगवान शिव की पूजा और आराधना की है और जिस मनोकामना से आप इस व्रत को कर रहे होंगे वह मनोकामना निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी पूरी अवश्य करेंगे। तो पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार की होती है। आपको 5 सोमवार ये व्रत करनी होती है, जो कि आप मन से हृदय से अगर सही तरीके से विधि के साथ कर लेते हैं तो आप जिस कामना के भाव से कर रहे हैं, चाहे वो कामना कैसी भी हो, आपकी कामना पूर्ण होती ही है। ये ऐसा व्रत है। तो आपके मन में भी आ रहा होगा सवाल कि पशुपतिनाथ व्रत कौन कर सकता है, स्त्री या पुरुष। तो ये भी हम आपके कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत कौन कौन कर सकता है। तो पशुपतिनाथ का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि महिलाएं करेगी या पुरुष करेंगे। बच्चे अगर 12-15 साल के हैं जो सक्षम है करने में वो भी कर लेंगे, बूढ़े भी कर लेंगे, जवान यंग कोई भी कर सकता है। तो पशुपति व्रत करने की पूरी विधि और नियम तो आज अच्छे से समझ लीजिएगा। तो विधि और नियम का पालन करना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है इस व्रत में। तो सबसे पहले पशुपति व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं और यह व्रत हर सोमवार को ही रखा जाता है। अब आपको किसी भी सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या उसके बाद उठना है, स्नान आदि करना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है। उसके बाद आपको अपने घर में भगवान की पूजन करना है। जो भी आप घर में भगवान की मूर्तियाँ रखे हैं उसके बाद उनके पूजन करिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद घर का जो पूजन होता है उससे पहले आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के लिए एक थाली को तैयार करना है, जिसमें रोली, कुमकुम, चंदन, बेलपत्र, समीपत्र जो भी शिवलिंग पर चढ़ाने हेतु सामग्रियाँ आप पूजा के समय रखती है वह सभी एक थाली में तैयार करके रख लीजिए। तो यहाँ पे आपको सुबह थाली शिव जी के मंदिर में लेके जाना होगा। जो आप जितना सक्षम है, जितना आपसे हो सकता है थाली में शिव जी के पूजन में लगती है सामग्रियाँ वो सब आपको रख लेनी है। और उसके बाद आप अब 1 लोटा जल भरकर उस थाली को तैयार कर आप शिव जी के मंदिर में जाइए और शिव जी के ऊपर जल समर्पित करिए। पहले पंचामृत ले गए तो पंचामृत, फिर जल। और अगर याद रखिए यहाँ पे पंचामृत आपको सुबह में ही समर्पित करनी है, शाम के समय आपको पंचामृत नहीं समर्पित करनी है। शाम के समय आपको सिर्फ जल का छींटा दे दीजिएगा। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा जल भी समर्पित कर सकते हैं। तो जो आप अपनी थाली में शिव जी के श्रृंगार के लिए जो भी सामग्रियाँ ले गई है उनसे उनका श्रृंगार कीजिए। सुबह के समय आपको सिर्फ शिव जी की शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है, उनके बाद उनका श्रृंगार करना है। उसके जो भी आप सामग्रियाँ ले गए उनको समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करिए, भोग लगाइए। एक दिया ले गए हैं तो दिया को भी जलाइए। उसके बाद आपको अपनी थाली को और जल के लोटों को वापस अपने घर लेकर आना है। जो आप सुबह में पूजन करे हैं वही थाली आपको घर पे लेके चले आना है। और अब सुबह की पूजन करने के बाद यहाँ पे कुछ समय दिन का बचेंगे जिसमें आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में 2 बार आप खा सकते हैं। तो दिन में आप फलाहार करिए और दिन भर भगवान शिव का भजन कीर्तन करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहिए मन ही मन। अब इस व्रत का मुख्य भाग आता है। इस पशुपति व्रत का जो सबसे मेन भाग होता है वो शाम का पूजन का होता है, जो कि प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल
वह काल होता है जब शाम का समय होता है, जब रात होने वाली होती है और शाम हो चुकी होती है, उसके बीच का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। यानी सूर्य अस्त होने से आधा घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के आधा घंटा बाद प्रदोष काल का समय कहलाता है। अब आपको शाम की पूजन करना है। शाम की पूजा में आपको वही थाली का प्रयोग करना है जो कि आप सुबह में ले गए थे, सुबह में पूजन किए थे। आपको वही थाली शाम को भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा के लिए ले जानी होगी। तो जो भी आप सामग्रियाँ सुबह में समर्पित किए हैं वो सब वहीं रहेगी सामग्रियाँ। आपको उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है। चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल जो आप सुबह ले गए थे थाली में रख कर, वहीं शाम के समय जो भी उसमें से बची होगी, क्योंकि अब अगर आप थाली लगा रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत के लिए तो जो सामग्रियाँ आप रखेंगे सुबह में थोड़ा बढ़ा कहीं रखिएगा, क्योंकि आपको शाम के भी समय इसी थाली से पूजा करनी होगी। तो शाम के समय आपको कोई सामग्री नहीं ऐड करनी है। अगर कम पड़ जाए तो थोड़ा बहुत जल रख सकते हैं, नहीं तो आप बाकी की सामग्रियाँ नहीं रखेंगे जो सुबह में ले गए तो वहीं। अब आपको उस थाली में शिव जी के लिए जो आप पूजन की सामग्रियाँ रखती है वह रख लीजिए। साथ ही मैं आपको शाम के समय कुछ मीठे में भोग के लिए बनाना है, तो आप शाम के समय कुछ मीठा बना सकती है, जैसे हलवा हुआ, खीर हुआ। तो आप इस तरीके से उसे 3 हिस्से करना होता है, तो उस हिसाब से आप कुछ मीठा बना लीजिएगा जो भी आपसे बन जाए। अब यह सभी पूजन सामग्रियाँ मीठा को और 6 दिए आपको लगेंगे गोल बाती के, जिसमें घी का दिया होगा गोल बाती। तो आपको पशुपतिनाथ व्रत की थाली में शाम के समय कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना है, जो सुबह ले गए तो वहीं रखना है। एक्स्ट्रा 2 लगेगा, एक कुछ मीठा भोग और 6 दिए घी का गोल बाती का। बस यही शाम के समय 2 सामग्रियाँ रखनी होती है। तो आप चाहें तो आटे का 6 दिया रख सकते हैं या फिर मिट्टी का, जो भी आपके पास हो अवेलेबल, आप वो 6 दिया रख लीजिएगा, लेकिन उसमें गोल बाती रखिएगा और घर का घी रखिएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, मार्केट से जो घी मिलते हैं वो नहीं आपको लेनी है, घर का शुद्ध देसी गाय का घी डालनी है। तो यहाँ पे हो गए 6 दिए। शाम के समय थाली आपकी तैयार है। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद अगर आप लोगों को शिव जी की शिवलिंग का जल से अभिषेक कर रहे हैं या करते आए हैं तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो सिर्फ जल का छींटा दे दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो शाम के समय आप जल का छींटा देकर उनका पूरा श्रृंगार कर दीजिए जैसा कि आप सुबह में किए थे। तो अब आपकी थाली में जो आटे के 6 दिए रखे हुए हैं उनमें से आपको 5 दिए को जलाना है। 5 दिए जलाते हुए आपको उस समय जब आप यह 5 दिए शिव जी के सामने रख रहे हो उस समय आपको अपनी कामना को अपने मन में सोचना है और भगवान भोलेनाथ से वह कामना बोलना है जिस मनोकामना से आप इस व्रत को शुरू कर रहे हैं। यह काम आपको पहले सोमवार के व्रत के दिन ही करना होता है। तो अगर आप 6 दिए ले गए, पहले तो आप जल समर्पित करिए, उनका श्रृंगार करिए, उसके बाद 6 दिए ले गए तो 6 के 6 दिए आपको मंदिर में रखनी है, 5 को जलानी है, 1 दिया को वापस अपने थाली में रख लेनी है, लेकिन मंदिर में थाली से निकाल कर रखना है। उसके बाद आपको मंदिर से उठाकर थाली में रखना होगा। उसके बाद दिया जलाते समय आप अपनी कामना बोल दीजिए, आप जिस भी कामना से ये व्रत कर रहे हैं। तो अब आपको शिव जी को कुछ मीठे का भोग लगाना होगा। तो जो घर से आप बना कर ले गए हैं हलवा या खीर जो भी आपसे बना है वो आप मंदिर में भोग का 3 हिस्सा करिए। तो आपको घर से 3 हिस्से करके नहीं ले जाना है, तो आप मंदिर में ही बैठकर उस भोग का 3 हिस्सा करिए। चम्मच वगैरह ले जाइए 3 हिस्सा करने के लिए, कोई पात्र या दोना भी रख लीजिए जिसमें आप, या कागज़ रख लीजिए जिसमें आप 3 हिस्सा करके अलग अलग रख सकती है। तो बाबा को 2 मंदिर में समर्पित करिए और 1 उठाकर बाबा से मांगकर प्रसाद के रूप में अपने थाली में रख लीजिए। तो मंदिर में आपको 2 सामान रखनी है, 1 दिया उठाकर और 1 भोग रखना है। तो इस तरीके से आपको शाम के समय पूजन करने के बाद आपको ये 2 काम करना है। अब आपको शिव जी से प्रार्थना करना है, उसके बाद थोड़ा देर बैठना है, उनकी भक्ति आराधना करना है। जैसे ही आपकी पूजन पूरी हो जाए आपको अपने घर वापस आना है और बचे हुए 1 दिए को लेकर और प्रसाद का 1 भाग को लेकर वापस आना है। अब जब आप अपने घर के मुख्य द्वार के सामने आएँ
तो उस समय आप अपने घर के अंदर नहीं घुसना है। उससे पहले आपको अपने घर के सीधे हाथ एक दिया जलाना है। वही दिया जो आप थाली में मंदिर से लाए हैं वही दिया आपको लगाना है, चाहे वो आटे का हो, मिट्टी का हो, जो भी आप दिया ले गए थे, लेकिन आपको जो मंदिर से दिया लाए हैं घी का गोल बाती वाले, वही दिया आपको घर के मुख्य द्वार पर राइट साइड में आपको लगानी है। घर की तरफ आप देखते हुए दिया को जलाइए। तो दिया जलाने से पहले वहाँ पर भी उनको आसनी दीजिए, कुछ अक्षत या फूल के दाने रख कर। उसके बाद आप वहाँ पे दिया रखिए, उसके बाद जलाइए। तो जब आप घर के मुख्य द्वार पर दिया लगा रहे हो उस समय आपको वापस से अपनी वही कामना बोलनी है जिस मनोकामना के लिए आप यह पशुपति व्रत कर रहे हैं। तो जो मंदिर में आप कामना बोले हैं दिया जलाते समय, वही कामना आपको घर के राइट साइड में दिया जब जलाए उस समय भी आप बोल दे। उस समय तो भगवान से विनती करते हुए आपको उस दियो को प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब जैसे ही आप यह अपना वह दिया लगा दे, अब अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ, उसके बाद आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। उसके पहले ध्यान रखिए कि आपने जो दिया जलाया है वह बुझे नहीं किसी भी तरह। तो इसीलिए आप वहाँ पे कुछ देर बैठ रहे हैं और आप शेष भावी नमस्तुभ्यम कर सकते हैं, या फिर घर के अंदर जाकर भी आप उस दिए के थोड़ा सा देख रेख कर सकते हैं जब तक वो अच्छे से जल ना जाए। जब वह दिया अच्छे से जल जाएगी उसके बाद आप अपने कामों में लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 6 दिए का क्रम है, 5 मंदिर में जलाना है और कामना बोलना है, और एक आपको दरवाजे के पास जलाकर अपनी कामना बोलना है। तो अब जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं तो आप शाम के समय अब भोजन बना सकते हैं और सब ग्रहण भी कर सकते हैं। पर भोजन ग्रहण करने से पहले आप अपनी पूजन की थाली में एक प्रसाद का भाग बचा कर लाए हैं ना, आपको उस भाग को सबसे पहले खाना है। मंदिर में आने के बाद, मंदिर से आने के बाद कहने का यह अर्थ है कि आप जब रात का भोजन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इस बचे हुए एक भाग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। और ध्यान रखिए यह प्रसाद कोई और ना खाए, यह प्रसाद सिर्फ आप ही खाएंगे। घर के बच्चे भी जिद कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को भी नहीं दे, सिर्फ और सिर्फ यह प्रसाद का भाग आपको खानी है। तो इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आप अपने रात का भोजन खा सकते हैं, चाहे तो मीठा खाएं या फिर आप नमक वाला भी खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम की पूजा आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और प्रदोष काल के बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप प्रसाद लाए हैं उसमें से किसी को नहीं देना है, आपको सिर्फ खाना है। और भोजन ग्रहण करने से पहले खाना है आपको प्रसाद। ऐसा नहीं कि आप भोजन कर रहे हैं उसी में प्रसाद रख के भी खा लेंगे, नहीं, भोजन करने से पहले आपको प्रसाद खानी है, हाथ धोनी है, उसके बाद आप भोजन कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पशुपति व्रत करने से होता क्या है। तो पशुपति व्रत करने वाले लोगों की मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव से मन से किया जाए तो आपकी वह मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आप यह पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, वह मनोकामना आपकी पहले या दूसरे सोमवार में ही पूरी होना शुरू हो जाती है। ये ऐसा व्रत है जिसमें आपको 5 सोमवार होते होते ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो पशुपतिनाथ व्रत का समापन कैसे होता है, इसकी उद्यापन कैसे होती है, ये पशुपतिनाथ व्रत पूरे 5 सोमवार रखा जाता है। और जब आपके पूरे 5 सोमवार हो जाते हैं उसके बाद आपका जो भी 5वां सोमवार होता हो उसमें आपको इस व्रत को शाम के समय समापन करना पड़ता है। अपनी पूजन को करने के बाद इस व्रत का समापन कर सकते हैं। जब शाम के समय आप पूजन कर लें उसके बाद आप इस व्रत का समापन करेंगे। जिस तरीके से आप 4 सोमवार व्रत करते हैं शाम के समय, सुबह शाम, उसी तरीके का आपको 5वें सोमवार को भी करना है। पूजन करने के बाद आपको उद्यापन करना है। तो उद्यापन में आपको 108 सामग्रियाँ लगेगी, और सामग्री हो सकती है अगर आपको आसानी से बेलपत्र मिल जा रहे हों तो 108 बेलपत्र ले लीजिए। लेकिन याद रखिएगा बेलपत्र कहीं से कटे फटे या फिर उसमें किसी प्रकार का छेद ना हो, ऐसा बेलपत्र 108 ले लीजिएगा। अगर आपके पास 108 बेलपत्र नहीं हो रहे हैं तो 108 चावल के दाने ले लीजिएगा, लेकिन चावल के भी दाने कहीं से टूटे नहीं हो, आका लीजिएगा एकदम। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मूंग के दाने 108 ले लीजिएगा,
ये भी नहीं है तो आप पुष्प ले सकते हैं, ये भी नहीं है तो पुष्प की आप पंखुड़ियाँ ले लीजिएगा। लेकिन ऐसी आप 108 सामग्रियाँ ले लीजिएगा जो आपको आसानी से मिल जा रहा हो। तो जिस दिन भी आपका 5वां सोमवार हो, आपको समापन करना हो, उस दिन 108 सामग्रियाँ आप ले सकते हैं। चाहे वो चावल हो, बेलपत्र हो, जैसे भी आपके पास सामग्रियाँ मिल जाए वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल मतलब आप नारियल ले लीजिएगा, नारियल को ही श्रीफल बोला जाता है। और 11 रुपया, जितना आपसे बन जाए उतना आप भेंट के रूप में 11, 21, 51 रुपया रख लीजिए है। उसके बाद आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 108 चावल के दाने, यानी जो भी आप सामग्रियाँ ले गए हैं वो आपको एक एक करके समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। आप चाहें तो 108 सामग्रियाँ एक बार भी रख सकते हैं। अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग खड़े हैं पूजन के लिए, तो आप 108 सामग्रियाँ एक बार भी समर्पित कर दीजिए। अगर भीड़ नहीं है तो आप एक एक करके चावल के दाने या फिर फूल ले गए हैं, पत्तियाँ ले गए हैं, वो समर्पित करिए। उसके बाद बाबा को श्रीफल और 11 रुपया जो ले गए वो बाबा को टच करा के आप उनसे बोलिए कि आपकी कृपा से हमारी ये व्रत संपन्न हुई है। और आपको 11 रुपये और श्रीफल शिवलिंग के ऊपर टच कराकर आपको साइड में रखनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे औगरदानी, आपकी कृपा से हम पशुपतिनाथ का व्रत किए हैं। हमारी ये कामना है, आप मेरी कामना को पूर्ण करिए। जो भी हमारी कामना है वो उसे आप पूर्ण करिए। आप अपनी कृपा की दृष्टि हम पे सदा रखिएगा, हमारे ऊपर हमेशा आप कृपा करिएगा। भगवान से ऐसे आप प्रार्थना करिए। तो इस तरीके से आपका ये पशुपतिनाथ व्रत संपन्न होता है। तो अगर इस व्रत से रिलेटेड आपको किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई देंगे। लेकिन एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है कि उपयोगी है, कल्याणकारी है, तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिएगा। तो हम आपके लिए अच्छे और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे जिससे आपका कल्याण हो सके। अगर आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते हैं तो उसके उपाय आप तक पहुँचे, ऐसा मेरा लक्ष्य है। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।